प्यारे मित्रों नमस्कार। आपका हिंदी गुरुकुल प्रो चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टीजीटी भर्ती 2021 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन ऑन कर दें और प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो कमेंट करें। प्रश्न नंबर 1 जो टीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, सीरीज बी का है। प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है? प्रसन्न पद व्यनार्थ युक्तियुक्तबोध विधायिनी स्फुरन्ति सत्तक वेद बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी उक्त कथन किसका है? तो किसका कथन है? प्रश्न नंबर 1 का देखिए तो वाग्भट का कथन है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है? जहाँ राधा आनंद उदित निस्वासर आनंद तहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरो चंद। ये पंक्ति अलंकार से ली गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पंक्ति जरूर याद कर लें। तहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरो चंद कौन सा अलंकार है? तो इस 2 का कौन सा हो जाएगा? प्रतीप अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा? 2 का प्रतीप अलंकार हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है? निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कौन सा? बताइए कौन से शुद्ध शब्द वर्तनी की दृष्टि है? आभ्यंतरिक होगा। जब इक प्रत्यय लग जाता है तो जो पहला शब्द होता है उसको दीर्घ बन जाता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आभ्यंतरिक हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? बताइए कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तो सजावट नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय का नहीं है। देखिए सजना क्रिया से बना है, किससे? सजना क्रिया है, इसी में बना है, इसलिए ये नहीं है। प्रश्न नंबर चलते हैं 5। अखिल भुवन चर यचर जग हरिमुख में लखमात चकित भई गदगद वचन विकसित दृढ़ पुलकात। देखिए अपने पुत्र के मुख को देखती हैं तो उसमें अखिल भुवन दिख रहा है। यशोदा जी कृष्ण के मुंह को देख रही हैं तो उसमें दिख रहा है, तो इसे कौन सा होगा? रस, अद्भुत रस होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है? अभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? बताइए दोहा का परंपरा का आरंभ किसने किया? जोइंदू ने किया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 7 प्रश्न पर। संत का परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? ये तो बहुत फेमस प्रश्न है। तो सबसे पढ़े लिखे कौन थे? सुंदरदास। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 कौन निम्न में कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? बताइए कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? तो सी ऑप्शन है, विषाद सात्विक अनुभाव नहीं है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष। देखिए प्रकाशन वर्ष, तो इसमें सबसे लेटेस्ट क्या है? तो 1965। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? नदी क्रोश भर टेढ़ी है, नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? बताइए। तो सी ऑप्शन से नदी क्रोशम कुटिला, इसका संस्कृत अनुवाद होगा। प्रश्न नंबर 11 चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कर रहा है? सब को जानत तुम्हारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा दोष है? बताइए। सब को जानत सारे जगत के, जगत का अर्थ ही जहान होता है या जहान, ये क्या है? पुनरुक्ति दोष है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ एक से अधिक शब्द दोहराए गए हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था? बताइए हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1934 लिखे किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था? हिंदी शब्द सागर के। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपा था। प्रश्न नंबर 13 खुली आंखों का सपना यात्रावृत्त के लेखक कौन है? बताइए। खुली आंखों का सपना यात्रावृत्त के लेखक कौन है? तो मरुधर मृदुल हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 मित्रों, ये टीजीटी 2021 का प्रश्न है जो आपके परीक्षा के टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? बताइए कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? सी ऑप्शन से सेतु स्त्रीलिंग नहीं है। सेतु का अर्थ होता है जो नदी पे पुल बनाया जाता है उसे सेतु कहते हैं। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना लेखक कौन है? बताइए। वे दिन वे लोग इसका संस्मरण है, तो बी ऑप्शन सही होगा, शिवपूजन सहाय का है। एक निर्मल वर्मा की रचना है वे दिन,
इसको जरूर याद कर लें। वे दिन निर्मल वर्मा के हैं, वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय के हैं। प्रश्न नंबर चलते हैं 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कर रहा है? विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? बताइए कौन तीन से भिन्न है? 16 तो डी ऑप्शन से होगा, वट वृक्ष की छाया में। ये क्या है? जीवनी है किसकी? अमृतलाल नागर की जीवनी है, वट वृक्ष की छाया में। प्रश्न नंबर 17 क्या कर रहे हैं? कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तरह लिख रहे थे, यह कथन किसका है? यह कथन बच्चन सिंह का है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कर रहा है? हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन? बताइए बौद्धिक रस की स्थापना किसने किया? तो इसमें गणपत चंद्र गुप्त ने किया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 का डी। चलते हैं हम लोग 19 क्या कर रहा है? गारसा द तासिक इतिहास ग्रंथ द लालित्युर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब जरूर याद कर लें। तो 1871 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, दूसरा संस्करण का। प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? बताइए घोष महाप्राण है तो ह, डी ऑप्शन सही है, ह घोष महाप्राण है। प्रश्न नंबर चलते हैं 21। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? बताइए। तो अ माने होता है पतन की ओर, ये अप माने भी पतन, दूर माने बुरा होता है, सब बुराई के लिए, लेकिन ये पर बुराई से संबंध नहीं रखता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कर रहा है? देखिए, अवधशिला का उस पर था गुरु का भार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। देखिए ये छंद में आपको क्या करना पड़ा, इसकी मात्रा गिननी पड़ेगी कि एक मात्रा हम गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 का 12वें होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 23 काम भाव और शरीर के संदर्भ उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? बताइए किसका है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का। किसका है? 23 का रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक कथन है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न साखी शब्द दोहरा कहीं किन्हीं उपखान भगत निरूप ही भगत कली निंदा ही भेद पुराने, किसकी पंक्ति है? ये तुलसीदास की पंक्ति है। चलते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 25। प्रश्न नंबर 25 क्या कर रहा है? पौन मया कर घुघट टारे दया करी दामिनी दीप दिखावे, यह का पंक्ति किस कवि की है? बताइए। देखिए ये अंदर से प्रश्न पूछा गया, नेही नागरी दास जो गौड़ कवि हैं उनकी रचनाएं पूछ ली गई हैं पंक्तियाँ। उपन्यास का मोटापा उनके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा, यह कथन किस इतिहासकार का है? तो ये कथन बच्चन सिंह का है। डी ऑप्शन बच्चन सिंह का दूसरा साहित्य का इतिहास जरूर आप पढ़ लिया करिए। प्रश्न नंबर चलते हैं 27। प्रश्न नंबर 27 क्या कर रहा है? अतड़ियों में बल पड़ना, मुहावरे का अर्थ बताइए। अतड़ियों का हंसते हंसते, बी ऑप्शन से, हंसते हंसते पेट में पीड़ा आ जाए। जब हम हंसते हैं तो हमारी अतड़ी दुखाने लगता है ना। शयन में संधि है, शयन में कौन सी संधि है? देखिए जब यह वह पूरा हो, 3 अक्षर के हो शब्द तो उसमें अयाद संधि होता है, ट्रिक है। प्रश्न नंबर 28। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ बताइए। इसमें 7 नायिकाएं किस वंश की? कलचुरी थी, का नक्शिक वर्णन मिलता है इसमें। तो बी ऑप्शन राउरवेल है। ये शिलांकित कृति है, पूछता है बहुत, ये शिलांकित मतलब शिला पे मतलब पत्थर पे लिखी गई कृति है। प्रश्न नंबर 30। झोपड़ी से राजभवन किस इतिहासकार की आत्मकथा? बताइए झोपड़ी से राजभवन किसकी आत्मकथा है? तो माता प्रसाद की आत्मकथा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 31। ज्ञानचंद जैन की इस कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है 31 का? तो अमृतलाल नागर संबंधित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 32। प्रश्न नंबर 32 क्या कर रहा है? सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? बताइए। सूरदास को मानते थे कौन? रामचंद्र शुक्ल, इनका एक ग्रंथ है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 33।
एक ही कथानक चेतन उपेंद्रनाथ अस्क के किस उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है? उसके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? बताइए किसका नहीं है? 33 का बताइए। तो 33 का गर्म राख होगा, सी ऑप्शन सही होगा, गर्म राख। चलते हैं हम लोग 34 क्या कर रहा है? वह उस शाखा का वन विहग उड़ गया मुक्त नभ निरस्त रंग। पंक्तियाँ की छायावादी कवि क्या बताइए? तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 34 का डी। इनकी एक रचना है तुलसीदास, उसी में रचना लिखा गया है, तो निराला की पंक्ति है। चलते हैं 35 क्या कर रहा है? हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? बताइए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अबू सईद ने किया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग अबू सईद ने किया था। प्रश्न नंबर 36 क्या कर रहा है? देखिए, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? असंगत कौन सा है? तो डी ऑप्शन सही होगा। कि अर्वाचीन मतलब नवीन होता है, इसका अर्थ ही भी नवीन होता है, इसलिए ये विलोम नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 37। प्रश्न 37 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 37 क्या कर रहा है? देखिए, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से होता है? बताइए, तो सी ऑप्शन सही है। कीर्तनार्जुनीयम का प्रारंभ सी शब्द से होता है, समापन लक्ष्मी शब्द से होता है। प्रश्न नंबर 38, पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं? बताइए, पार्श्वनाथ चरित किसकी रचना है? वादिराज का। वादिराज किसके शिष्य है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? 39 का एक चंद एक सत्य हरिचंद सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का है। अब जब यहाँ मिस लगाकर आपको भ्रम कर दिया है। प्रश्न नंबर 40 क्या कर रहा है? उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक का है? 40 का बताइए। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 41। प्रश्न नंबर 41 क्या कर रहा है? उदध आई तेज बंधन कीना इत दसमाथ अमर पर दिन्हा। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? 41 का बताइए। तो ये जायसी की पंक्ति है। किसकी? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी सूफी संत के प्रमुख कवि हैं। प्रश्न नंबर 42, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक पुस्तक थी कालचक्र। कालचक्र इनकी एक पत्रिका थी, उन्हीं में ये अंकित किए थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 42-43 का दक्षति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? बताइए। 43 का है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप द्रक्षत होगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 44, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा? बताइए। तो लल्लू लाल ने उर्दू को यामिनी भाषा कहा। मित्रों, हमारी आवाज़ कैसी है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि सर्दी जुकाम बुखार हुआ, फिर भी आपकी परीक्षा की दृष्टि में प्रश्न बना रहा हूँ। आपका कर्तव्य बनता है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश में हुआ है? बताइए। तो ब्रज भाषा का विकास सौसैनी अपभ्रंश, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 का ये। चलते हैं 46 प्रश्न पे। 46 प्रश्न क्या कर रहा है? बीती बिहावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है। निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन करिए। कौन असंगत है? बताइए। 47 का तो डी ऑप्शन सही है, लोग भूल गए। ये रघुवीर सहाय की रचना है। किसकी? रघुवीर सहाय की रचना है, ये शमसे बहादुर की नहीं है। प्रश्न नंबर 48 क्या करा है? भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन था? जो भारतेंदु मंडली बनाए थे भारतेंदु ने, उसमें पहला अभिनेता है सत्य हरिचंद था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 का अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? बताइए।
अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। बताइए, समस्त पृथ्वी से जो संबंध रखता है तो सार्वभौमिक कहते हैं। पृथ्वी का एक परिवाची भूमि है, इसलिए भौमिक है। आप इसे जो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51, पक्षी का परिवाची नहीं है, क्या नहीं है? शकुन पक्षी का परिवाची नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 52। प्रश्न नंबर 52 क्या कर रहा है? उटपटांग शब्द में समास होता है, बताइए। तो बहुब्री समास होगा, बहुब्री, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो यूनिक शब्द होते हैं उसका बहुब्री समास होता है। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? बताइए, किसका संबंध नहीं था? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रानी केत की कहानी किसकी है? ईसा अल्लाह खां का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था, वो कॉलेज के बाहर के रहने वाले थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 क्या कर रहा है? खड़ी बोली का एक अन्य नाम। खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? देखिए, भाषा विज्ञान से पूछा गया प्रश्न है। खड़ी बोली का एक नाम है, सी ऑप्शन से कौरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 क्या कर रहा है? गुरुवे, गुरुवे का सही संधि विच्छेद होगा। बताइए, गुरुवे का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गुरो प्लस ए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? बताइए, कौन सा नहीं है? 56 का कौन सा नहीं है? अपराजिता नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपराजिता रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। 57, विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। बताइए, 57 कौन सुमेलित नहीं है विधा की दृष्टि से? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि किसका ये संस्मरण है? क्या है? ये संस्मरण है, यात्राभित नहीं है। प्रश्न नंबर चलते हैं 58। सभी स्वर होते हैं। बताइए, सभी स्वर क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 59। प्रश्न नंबर 59 क्या कर रहा है? वक्ष स्थल से सलांग किस लेखक की कहानी है? देखिए, टीजीटी पीजीटी में बहुत इस समय नई रचनाएं पूछ ली जाए, आप नई रचनाओं पर जरूर कमांड रखें। तो ये ऋषिकेश सुलभ की, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, दिया है 60 लिपि का विकास क्रम। बताइए, लिपि का विकास क्रम कैसे हुआ है? तो लिपि का विकास का क्रमिक सोपान। तो पहले कौन सी लिपि आई है? पहले चित्र लिपि आई है। कौन सी लिपि आई है? पहले लोग चित्र बनाए, फिर सूत्र बनाए, फिर प्रतीकात्मक लिपि, फिर भावमूलक लिपि। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही लिपियों का विकास क्रम है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कर लें। 61, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार को कौन सा कारक कहा जाता है? देखिए, ये कारक में पढ़ाए जाते हैं। जो अलग होता है या दूर जाता है उसमें अपादान कारक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 क्या कर रहा है? देखिए, मैं तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? बताइए, मैं तुम्हें सौंपता हूँ 62 का, बताइए 62 का कौन सा होगा? त्रिलोचन की रचना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 पे चलते हैं। देखिए, हिंदी के विकास क्रम से संबंध में निम्नलिखित कथनों में एक असत्य। देखिए, भाषा विज्ञान से पूछ लिया गया है। हिंदी का विकास सहयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। हिंदी का विकास लगभग एक है, इसमें माना जाता है हिंदी और भ्रंश के बाद की भाषा हिंदी एक वियोगात्मक है। देखिए, यही गलत है, हिंदी सहयोगात्मक नहीं है, ये वियोगात्मक है, वियोगात्मक है, और सब सही है। इधर इधर सब सही है, यही गलत है, असत्य है। 63 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 64 देखते हैं। निम्नलिखित में भारतीय हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। बताइए, किसी रचना नहीं है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आषाढ़ महात्म इनकी रचना नहीं है, इनकी रचना वैशाख महात्म में है। न धर्म विधेषु वयम समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की है? बताइए, 65 का बताइए किसकी है? कालिदास की है। किसकी है? कालिदास की पंक्ति। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 का प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। बताइए, कौन सा उपन्यास प्रेम कहानी पर लिखा गया है?
तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नीलू, नीलिमा और नीलोफर भीष्म कहानी प्रेम संबंधों पर लिखा गया है। प्रश्न नंबर 67 टीका का मल्लिक नाथ ने कालिदास की कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी टीका लिखी? सी ऑप्शन 8 सर्गों पर लिखा है टीका। प्रश्न नंबर चलते हैं 68 भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है। बताइए भाषा योग वशिष्ठ कब लिखी गई? 1741 ईस्वी में लिखी गई। ये किसकी रचना है? राम प्रसाद निरंजनी की रचना है, जो हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रचलित प्रथम रचना है। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसमें कौन सा बताइए समास होता है? तो बहुब्री समास होता है। अन्य पद की प्रधानता होती है उसमें बहुब्री। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 क्या कह रहा है देखिए। प्रश्न नंबर 70 कह रहा है सन कज्जल सज झक लगन उज्जो उपज्यो सुदीन सुनेहु क्यों न नृपति भय भोगवे लहि सुदेशु सुदेहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उसकी भोग्यता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? देखिए लगन की बात हो रही है, किसी की शादी की लगन की बात हो रही है और किसी की सुदीन की बात हो रही है, तो ज्योतिष ज्ञान से संबंधित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 71। प्रश्न नंबर 71 क्या कह रहा है देखिए। निम्नलिखित में एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। बताइए कौन सी मार्कंडेय की कहानी नहीं है? तो रामलीला मार्कंडेय की कहानी नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 क्या कह रहा है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया? बताइए। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 73। कूलम कसा किसका प्रवाची है? बताइए कूलम कसा किसका प्रवाची है? तो नदी का प्रवाची कूलम कसा होता है। प्रश्न नंबर 74 जहाँ वक्रता शर्त पे चाल में थी प्रजा में नहीं थी न भोपाल में थी। उपयुक्त प्रतिया किस अलंकार की उदाहरण? बताइए। अलंकार से 3 प्रश्न पूछ लिया गया है। परिसंख्या अलंकार होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? बताइए। ग्लोबल गांव का देवता में देवलोक किसे कहा गया है? न्यूयॉर्क शहर को क्या किया कहा गया है। प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं होता? ये नहीं को हमेशा आप घेर लिया करें। कौन सा सही नहीं है 76 का बताइए। तो लोट लकार का संभाव्य काल नहीं होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 77 पर। निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं होता। ये तद्भव कौन सा नहीं है? ये ऑप्शन है राजा तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है। किसान का कृषक होता है, खेत का क्षेत्र होता है, दाहिना का दक्षिण होता है। प्रसंग गर्भत्व तो इसके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसके लिए है? बताइए। प्रश्न नंबर 78 का। प्रश्न नंबर 78 में कह रहा है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न नंबर चलते हैं 79। प्रश्न नंबर 79 क्या कह रहा है निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक असत्य कथन है। बताइए कौन सा असत्य कथन है? यही असत्य कथन है कि इनमें सभी एक प्रधान रस के रूप में होता है। यही गलत है। बी ऑप्शन एक प्रधान रस के रूप में नहीं होता है। प्रश्न नंबर चलते हैं 80 गणनावाचक शब्द अयुत्तम किसके लिए प्रयुक्त होता है? बताइए अयुत्तम किसके लिए प्रयुक्त होता है? अयुत्तम का अर्थ क्या होता है? 10,000। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 81 चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? बताइए चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? 81 का चेहरे अनेक उपेंद्रनाथ अस की आत्मकथा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 82 नंबर पे प्रश्न पे। नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नमः सत्य स्वाहा स्वलब्धा चतुर्थी के सूत्र हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए 83 कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये यही सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? ये देखिए नई रचनाओं से पूछा गया है। तो चंद्र किशोर जायसवाल ये है, इसका सही होगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 85। प्रश्न नंबर 85 क्या कर रहा है देखिए।
विखंडनवाद का जनक माना जाता है। विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है? देरिदा को माना जाता है। और मार्क्सवाद के जनक एक कौन है? रूसो नहीं है, कार्ल मार्क्स है। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया बताइए? पद्मावत का बंगला अनुवाद आलोक उजाला ने किया था। किसके कहने पर किया था? मदन ठाकुर के कहने पर किया था। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणक विशेषता प्रयोग किया है बताइए? किसने किया है? एक कमेंट करके जरूर बताएं। ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, एक होमवर्क दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर चलते हैं हम लोग। इसका उत्तर हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ये आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम में सबसे पहले रचना कौन सी आई है बताइए? कौन सा कोट सही हो जाएगा? 88 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन, क्योंकि भारत की रचना 1912 में हुई है। यही पहला हो जाएगा। भारत भारती, जय भारत, साकेत और यशोधरा, यही क्रम सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 79। प्रश्न में 79 क्या कर रहा है? कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है बताइए? ये संस्कृत के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 24 छंदों में प्रयोग किया अभिज्ञान शाकुंतलम में। प्रश्न में चलते हैं 90। प्रश्न नंबर 90 क्या कर रहा है? शुद्ध कला के पारखी, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पद के रचयिता कौन है बताइए? पद के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं हम लोग 91। तवलंकारः का सही संधि विच्छेद होगा। तवलंकारः का सही संधि विच्छेद का होगा तव धन तव प्लस लिंकारः होगा। ठीक है, री का ल बनता है ये, इसलिए तव लिंकारः होगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 92। पार्वती का परिभाषी शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? बी ऑप्शन से। अर्पणा नहीं है। पार्वती का परिभाषी शब्द होता है अपर्णा होता है, अपर्णा होता है। यही देखिए थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। प्रश्न नंबर चलते हैं हम लोग 93। प्रश्न नंबर 93 क्या कर रहा है? किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। यह पंक्तियों में सिजेता तथा कृति का नाम बताइए। कहाँ से ली गई है पंक्तियाँ बताइए? ये अंधायुग की पंक्तियाँ हैं। ये ऑप्शन सही होगा। अंधायुग धर्मवीर भारती का एक नाटक है जो 1955 में लिखा गया। नई कविता की तारीख किसकी कहानी बताइए? नई कविता की तारीख 94 का, तो काशीनाथ सिंह की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 95। मित्रों ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है बताइए? किसकी उक्ति है? भट्टौट की उक्ति है। प्रश्न नंबर 96। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया बताइए? अभिनय को कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से लिया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 क्या कर रहा है? प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया बताइए? किस साहित्यकार ने सैनिक रूप का उल्लेख किया है? तो मुक्तिबोध ने किया है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 98 पर। प्रश्न नंबर 98 क्या कर रहा है? हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रयुक्त पंक्तियों में काव्य में कौन सा गुण मौजूद है? देखिए इसको हमको गाने में हमको वीरता का भास हो रहा है ना, जोश आ रहा है, इस समय उस ऊर्जा की उत्पत्ति हो रही है, इसे ओज गुण है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 क्या कर रहा है प्रश्न? बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी का अर्थ होता है बैल की गाड़ी, बैले के साथ चलने वाली गाड़ी, तत्पुरुष समास होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है बताइए? कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं है? ओष्ठ ध्वनि में आता है प फ ब भ म, ध नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 101। 101 क्या कर रहा है? देखिए गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टाप की स्थापना का वर्ष है बताइए? अष्टाप की स्थापना कब हुई थी? तो 1565 ईस्वी में हुई थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने किया था? अष्टाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने किया था। देखिए प्रश्न नंबर 102 क्या कर रहा है?
लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इस पंक्तियों की विजेता कौन है? बताइए किसने लिखा है? ये सर्वेश्वरदास सक्सेना की पंक्ति है। चलिए हम 102 पे चलते हैं। 102, 103, 103 क्या कर रहा है? बहुत बड़ा प्रश्न है। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होता है। बताए द्रुत विलंबित छंद जरूर वाणिक छंद है, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसमें एक नगर होता है, 2 भगण होते हैं, एक रगड़ होता है और 12 मात्रा वर्णों का एक छंद है, वाणिक छंद है। 104, 104 क्या कर रहा है? देखिए निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। कौन सा तद्भव शब्द है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पंख, पंख का क्या होता है? पक्ष होता है, तत्सम। 104, 105 मित्रों चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। उपन्यास रहस्य शीर्षक में किसका निबंध संग्रह? बताइए किसका निबंध संग्रह है उपन्यास रहस्य? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास रहस्य निबंध संग्रह है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्नों में चलते हैं। 106 ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बताइए ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? सी ऑप्शन माधवाचार्य हैं। प्रश्न में चलते हैं। 107, 107 क्या कर रहा है? वीणा पाणी में समास है। वीणा पाणी में कौन सा समास है? कि जिस वीणा पाणी का अर्थ होता है हाथ, जिसके हाथ में वीणा अर्थात बहुब्रीहि समास। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन है? सरस्वती हैं। प्रश्न में चलते हैं। 108 लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द है। कौन सा है? बताइए। आगत माने आने वाला, लेकिन प्रत्यागत माने चल कर आने वाला, जो आए फिर चला जाए फिर आए। डी ऑप्शन सही है, प्रत्यागत, लौट कर आया हुआ। देखिए ये पंक्ति किसकी है? तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। यह पंक्ति किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पंक्ति है, इसे जरूर याद कर लें। तो ये भिखारी दास की पंक्ति है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 110 पे चलते हैं। मित्रों मेरी आवाज़ कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थोड़ा सा सर्दी जुकाम बुखार हुआ है, इसलिए थोड़ा आवाज़ फटती होगी, इसकी ये कष्ट है हमें। ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? किसका ये व्याकरण ग्रंथ है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का इंग्लिश में लिखा ये ग्रंथ है। देखिए हम तो भगत सुकती में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई है? 111 का बताइए किस ग्रंथ से ली गई है? 111 तो ये रामचरितमानस की पंक्ति। कहाँ की पंक्ति है? रामचरितमानस से पंक्ति है। इसका बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112 चलते हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्यकृति का रचनाकार कौन है? 112 पर देखिए एक दिन बोलेंगे पेड़, तो राजेश जोशी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 113 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से असत्य कथन है। बताइए असत्य कथन कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार माना है। ये तो सही बात है, माना है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है। देखिए 1907 में लिखी गई है, 1903 में लिखी गई है। उसने कहा सरस्वती पत्रिका में 1915 में, ये भी सही है, ये भी सही है। रक्षाबंधन कहानी हर किस प्रेमी की नहीं है, ये विश्वम्भर शर्मा कौशिक की कहानी है। ये डी ऑप्शन यही सही नहीं है, गलत है। प्रश्न नंबर चलते हैं 114 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा नाम सिद्ध परंपरा का योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? बताइए कौन सा नाम योगी का है? तो पुतलिपा योगी का नाम है, योगिनी नहीं है। संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं। बताइए कौन सा प्रथम नाटककार संस्कृत के? तो प्रथम नाटककार भास हैं, क्योंकि कालिदास ने अपने नाटकों में भास का वर्णन किया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 116 क्या कर रहा है? विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? बताइए। तो रंगभूमि के पात्र हैं। इनकी रचना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 17 शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? बताइए कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो इसमें 105 अलंकार हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे भाइयों बहनों, आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दें और कमेंट करके बताएं वीडियो प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लग रही है। चलते हैं 118 प्रश्न पे। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? बताइए अपनी शारीरिक पीड़ा के
मुक्ति के लिए किया था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हनुमान बाहु की रचना किया था। प्रश्न नंबर 119 क्या कर रहा है? 119 पितृ शब्द के सप्तमी विभक्तियों के तीनों वचनों के रूप है क्रम से बताइए कौन है इसमें सबसे क्रम बताइए। 119 का है बी ऑप्शन से हो जाएगा ये, पितर पितोह पितुष पितृषु, यही सप्तमी का विभक्ति है। चलते हैं 120 का। मित्रों ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करके बटन दबा दें। युष्मत शब्द में चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप में बताइए कौन सा है? तो बी ऑप्शन है, तुभ्यम तथा ते लगता है चतुर्थी एक वचन में। प्रश्न नंबर 121 क्या करा है देखिए, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव साहित्य और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की बताइए? 121 का बताइए। तो ये डॉक्टर नागेंद्र की परिभाषा, किसकी? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र की परिभाषा है। चलते हैं 122। गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था बताइए? गुरु नानक देव की माता का नाम पूछ लिया गया है, तो तृप्ता था। इनके पिता का क्या नाम था? कालू चंद नाम था पिता का, और माता का नाम तृप्ता था। प्रश्न नंबर 123, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है बताइए कौन सी स्त्रीलिंग शब्द है? शराब स्त्रीलिंग है, शराब पी जाती है, शराब पी जाती है। वाक्य बना लेंगे तो स्त्री पुरुषलिंग याद हो जाएगा। शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भात, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोई के। मित्रों ये किसकी पंक्ति है? ये सेनापति की पंक्ति है। ये रीत काल में ऋतु वर्णन के लिए बहुत जाने जाते हैं, फेमस कवि हैं ऋतु वर्णन, जिसे आधुनिक काल में पंत है। मित्रों ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है, निर्भय भीम व्यायोग। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है बताइए? निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? तो ये रामचंद्र सूरी हैं। कौन है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों एक मोटिवेशनल आपको लिए बता रहे हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं तक। प्यारे भाइयों बहनों, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।